welcome to ICSE 10th. So this is Adrika and hope you guys are well. So topic for today is how you should study maths in your class 10th ICSE. और मैंने अपने रिजल्ट रिएक्शन में तुम्हें अपने मैथ्स के मार्क्स रिवील करे थे एंड आई हैव स्कोर्ड फुल 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स एंड हाउ यू शुड स्टडी मैथमेटिक्स इन योर क्लास 10th। ठीक है, सो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हारे जो सिलेबस है 2024 बैच का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो तुम्हारा 2024 का बैच का जो सिलेबस है उसमें तुम्हारा कोई भी चैप्टर कट नहीं है और फुल चैप्टर आ रहा है। ठीक है, यानी तुम्हें पूरी बुक प्रिपेयर करनी है एंड आई थिंक तुम्हारी 22 चैप्टर्स है तो तुम्हें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं और तुम्हें मतलब कोई भी चैप्टर तुम लीव नहीं कर सकते हो क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे हर चैप्टर से आते हैं, जैसे चाहे वो MCQs हों या तुम्हारे कंपलसरी क्वेश्चंस हों या जो ऑप्शन में तुम्हें आते हैं वाले क्वेश्चंस हो, तो सारे मिक्स होते हैं, इसलिए तुम कोई चैप्टर लीव नहीं कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता हो, तो तुम्हें सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करने हैं अपने। ठीक है, तो अब तो तुम्हें पता चल गया तुम्हारे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं बुक्स की। तुम्हें तो क्लास 10th में ICSE में कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स। तो अगर मैं तुमसे अपनी बात करूँ तो मैंने क्लास 10th में ML अग्रवाल से पढ़ा था और तुम्हारी दो बुक्स ही होती हैं, एक तुम्हारी सलीना होती है एंड एक तुम्हारी ML अग्रवाल होती है। यही दो बुक्स तुम्हारी मेन होती हैं और मैंने पढ़ा था ML अग्रवाल से। तो अब हम बात करते हैं कि तुम्हें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, और मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम भी ML अग्रवाल की बुक से ही पढ़ो, क्योंकि उसका रीज़न ये है, अगर तुम सलीना में देखूँ तो सलीना में क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट है। लेकिन अगर तुम बात करो ML अग्रवाल की, तो ML अग्रवाल में तुम्हारे जनरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही हैं, और अगर तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगा लोगे तो ये ऑफकोर्स तुम इजी क्वेश्चंस भी लगा लोगे। तो इसीलिए मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए ही मतलब ML अग्रवाल ही लगाई थी। और मतलब स्टार्टिंग में मैंने दोनों परचेज़ कर ली थी, बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने ML अग्रवाल ही लगाई थी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम भी ML अग्रवाल ही लगाओ, वही बेस्ट बुक है और उसके अलावा तुम्हें और बुक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ML अग्रवाल ही सफिशेंट है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है मैथ्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये हो गई तुम्हारी बुक्स की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा होता है बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में तुम्हारा जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें तुम्हारे MCQs होते हैं, तुम्हारे कंपलसरी क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं एंड तुम्हारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, और सब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए तुम्हें पता है तुम्हें सारे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। और जब मेरा बैच था उसमें तुम्हारे 2 चैप्टर्स जो थे वो रिड्यूस हो गए थे, लेकिन इस बार बैच में वो भी इंक्लूड है, तो तुम्हें 22 चैप्टर्स पूरे जो तुम्हारी बुक में दिए आई थिंक 22 हैं, तो तुम्हें वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारी बुक्स की बात हो गई। अब हम देखते हैं, तो मैं जो थी वो मैथ्स कैसे लगाती थी। जैसे मैंने ML अग्रवाल लगाई थी, तो ML अग्रवाल में पहले तुम्हारा कुछ चैप्टर का स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया था मैं उसको पहले रीड कर लेती थी, तो उससे एक चैप्टर का आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में क्या दिया है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए होते थे एंड देन फिर उसकी पूरी एक्सरसाइज दी होती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चंस क्या करती थी उसे सॉल्व करती थी। और सॉल्व कैसे करती थी, मतलब जो सोल्यूशन है उसे पहले से हाइड कर लेना और फिर उसके बाद में पहले से सॉल्व करती थी, और अगर मान लो वो रॉन्ग होता था तो उसका इंस्टेंट सोल्यूशन उस टाइम मुझे मिल जाता था क्योंकि वो लिखा होता था, सॉल्व रहते थे एग्जाम्पल्स। और ML अग्रवाल में तुम्हारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वही काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी मस्ट है और एग्जाम्पल्स लगाना, उसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं तुम्हारे बोर्ड में। और उसके बाद जब एग्जाम्पल्स मैं लगा लेती थी तब मैं एक्सरसाइज पर आती थी, और एक्सरसाइज ही मतलब मैं पूरी नहीं सॉल्व करती थी, बट मतलब जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे और जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स में नहीं गिवन होते थे उस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एक्सरसाइज से निकाल कर उन्हें सॉल्व कर लेती थी। तो मतलब लास्ट में एट द लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था। और जैसे मैं कोई न्यू चैप्टर अगर स्टार्ट करना होता था, तो जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करती थी तो जो मेरा प्रैक्टिस रजिस्टर था, यानी जो मेरा मैथ्स का रजिस्टर था जिसमें मैं मैथ्स लगाती थी, तो उसमें मैं जो फर्स्ट पेज था उसको पहले लीव कर देती थी और उसमें सारे उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज गिवन है उन सबको एक जगह नोट कर लेती थी। तो ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब आएंगे, मतलब तुम्हारे काम आएंगे तब जब तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले होंगे। ठीक है, तब तुम्हारे फॉर्मूले सब एक जगह लिखे होंगे, तब काफ़ी ईजी रहता है और तुम्हें फॉर्मूले सब एक ही जगह लिखे मिल जाएंगे। ठीक है,
और मैथ्स में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, वो तुम्हारी होती है प्रैक्टिस। देखो मैथ्स प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल नहीं आती, इसलिए अगर तुमने रोज़ मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करा तो तुम्हारी जो मतलब जो स्मूथली चलेगा, अगर तुमने रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ तुम्हारी स्मूथली चलेगी और तुम्हें हर एक चीज़ चैप्टर आते जाएगा मैथ्स का, ठीक है। और मतलब जैसे मैं क्या करती थी, 2 आवर्स रोज़ मैथ्स लगाती थी और 2 आवर्स रोज़ अपने मैथ्स को देती थी। तो इसीलिए तुम्हें भी 2 आवर्स पर डे देना है मैथ्स को, पर डे मतलब पर डे, ठीक है, तभी आएगी मैथ्स तुम्हें। और हर चैप्टर ऐसे कंप्लीट होता जाएगा। और एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि मतलब कैसे रिवाइज़ करना है मैथ्स को। तो रिवाइज़ करने के लिए मैं क्या करती थी, जैसे बाकी जितने भी दिन थे उसमें मैं क्या करती थी, मैथ्स लगाती थी, जो मेरा चल रहा है प्रैक्टिस करती थी। और जब संडे आता था तो संडे संडे मैं क्या करती थी, जो मतलब कोई न्यू चैप्टर नहीं लेती थी और जो चल रहा होता था प्रेजेंट में उसे भी नहीं लेती थी। मतलब जो मैं कोई चैप्टर ऐसा लेती थी जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, ठीक है, तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ वो वाला चैप्टर लगा लेती, तो ऐसे रिविजन कर लेती थी, ठीक है। और अगर तुम रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी मैथ्स में मतलब तुम हो जाओगे अच्छा, बढ़िया हो जाता है, ठीक है, सब कुछ आने लगता है, स्मूथली सब कुछ चलता है, ठीक है। और मतलब मेन चीज़ सबसे ज़्यादा यही होती है मैथ्स में कि अगर तुम प्रैक्टिस करते हो रोज़ रोज़ तब सारे चैप्टर्स आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और मैं क्या करती थी, जैसे मैंने सारे चैप्टर्स का कंबाइन एक शीट पर अपनी फॉर्मूला शीट बना ली थी और उसमें सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज थे। तो मतलब वो बोर्ड्स के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल था मेरे। और मतलब सिर्फ पूरे जितने भी पूरे बुक में फॉर्मूलाज दिए थे वो पूरी एक शीट में मेरे पास लिखा हुआ था। तो तुम लोग भी ऐसे अपनी फॉर्मूला शीट बना लेना जिसमें तुम्हारे सभी चैप्टर्स के कंबाइंड फॉर्मूलाज लिखे हों। और मैंने क्या करा था, मैंने लास्ट के जो 2 मंथ्स थे तब तक एमएल अग्रवाल पूरी हो गई थी मेरी। तो मैंने क्या करा था, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लिया था, ठीक है, मैथ्स में ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लिया था। और वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें मतलब सब कुछ दिया रहता है, टिप्स एंड सजेशंस और टीचर्स रिमार्क, ये सब तो दिया रहता है। तो फिर वो भी काफ़ी अच्छी बुक है और तुम्हें लगाना तो मुझसे लगा लेना लास्ट के मंथ्स में। अभी तो एमएल अग्रवाल ही लगाओ क्योंकि एमएल अग्रवाल ही में ही काफ़ी कुछ दिया है एंड सफिशिएंट है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और भी काफ़ी जीएसटी, बैंकिंग, ये सब चैप्टर्स माने हैं, तो तुम्हें सारे चैप्टर्स लगाने हैं। और देखो यार, मैथ्स का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल भी प्रैक्टिस के बिना नहीं आती है। और अगर तुम रोज़ करोगे तो बिलीव मी तुम बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हें आ जाएंगे और सब कुछ तुम्हारा सारे चैप्टर्स में क्लियरली आ जाएंगे, तुम्हें भी कोई बर्डन नहीं फील होगा मैथ्स में, ठीक है। और आई एम श्योर कि तुम लोग भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स में अगर तुम रोज़ प्रैक्टिस करते हो। और बस यही चीज़ है मैथ्स की। और अभी तुम्हारे स्पेसिमेंस जब आएंगे तब मैं इसका वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें डाल दूंगी। और जब स्पेसिमेन आएंगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे तुम्हारे पेपर्स आएंगे इस बार, ठीक है। तो जब स्पेसिमेन आएंगे तो मैं तुम्हारा वीडियो सोल्यूशन का डाल दूंगी और बता दूंगी, तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर आ गए हैं, तो उसे भी देख लेना। और अगर ये वीडियो तुम्हारे यूज़फुल लगा हो तुम्हें और तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड आई होप और भी सब्जेक्ट की जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं और भी चैप्टर्स का जितना भी है भी मैं कंटेंट में डालूँगी। तो इसलिए बिल्कुल भी तुम टेंशन मत लेना, कभी कभार मेरा वीडियो आने में डिले हो जाता है क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई है, तो फिर मुझे टाइम निकालना पड़ता है और तब मैं डालती हूँ। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं वीडियो बनाऊँगी और तुम्हें डाल दिया करूँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।